Hello बच्चों, this is OP Gupta, your math mentor on this beautiful channel of yours, Mathematica by OP Gupta। तो आज के लेक्चर में हम लोग क्लास 12th मैथमेटिक्स का अल्फा टेस्ट सीरीज डिस्कस करने वाले हैं, जिसका टॉपिक क्या होगा, जैसा कि आप देख रहे होंगे आज का टॉपिक है इंडेफिनेट इंटीग्रल्स। इस टेस्ट का पीडीएफ हमारे टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप ग्रुप्स में मल्टीपल टाइम शेयर किया जा चुका है। अगर अभी तक आप लोगों को इस टेस्ट का पीडीएफ नहीं मिला है तो इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लेना, आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, उसे ज्वाइन कर लेना। ठीक है बच्चों, मोरओवर अगर आप लोग कंप्लीट सिलेबस के सैंपल पेपर्स की प्रैक्टिस करना चाहते हो तो सीबीएसई 21 सैंपल पेपर की जो हमारी बुक आती है उसे परचेज करने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको फ्लिपकार्ट एंड अमेजन के लिंक मिल जाएंगे, जिनके ऊपर क्लिक करके इसे आप लोग अपने डोर स्टेप पे मंगवा सकते हैं। ठीक है बच्चों, वैसे आप लोग व्हाट्सएप पर भी हमें डायरेक्ट ऑर्डर दे सकते हैं इस बुक के लिए। किस बुक की बात हो रही है बच्चों? सीबीएसई 21 सैंपल पेपर्स बुक बाय ओपी गुप्ता विद प्लेजर टेस्ट सीरीज। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं जरा, और सबसे पहले मुझे इस क्वेश्चन का जवाब दो। बताओ तो जरा, चैनल को सब्सक्राइब किया है कि नहीं? चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर लेना, इस वीडियो को लाइक करके अपने सभी क्लासमेट्स को भी शेयर कर देना। आपका सपोर्ट हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं अपने टेस्ट की तरफ। अल्फा टेस्ट नंबर 6, टॉपिक इज इंडेफिनिट इंटीग्रल्स। फॉलोइंग्स आर ऑफ 2 मार्क्स ईच, क्वेश्चन 1 से लेकर क्वेश्चन 5 तक। क्वेश्चन 1 में क्या बोला हुआ है बच्चों? हमें इस इंटीग्रल की वैल्यू फाइंड करनी है। ध्यान से देखना, इसे हम सॉल्व कैसे करेंगे। ठीक है, यहां पर एक्सपोनेंशियल फंक्शन दैट इज e टू द पावर x को हम बाहर रखेंगे। ये जो डिनोमिनेटर में 1 प्लस x आपको दिख रहा है, इसे आप ब्रैकेट के अंदर भेजो। ठीक है, जैसे ही ब्रैकेट के अंदर भेजेंगे आपको यहां पर दिखेगा 1 ओवर 1 प्लस x प्लस ये जो 1 प्लस x है ना, अब यहां पर ये डिनोमिनेटर वाला 1 प्लस x अंदर जाएगा तो इसको कैंसिल करके आपके पास सिर्फ ये देके चला जाएगा। ठीक है, और फाइनली आपका एक्सप्रेशन अब ऐसे दिखेगा। अब यहां पर अगर आप नोटिस करें, मैं fx को एज्यूम कर लेता हूं log ऑफ 1 प्लस x। ठीक है बच्चों, अब अगर आप ध्यान से देखें तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा बच्चों? इसका डेरिवेटिव आएगा 1 ओवर 1 प्लस x। ठीक है, अब अगर आप यूज कर लें ये वाला फॉर्मूला, कौन सा? e टू द पावर x, और यहां मल्टीप्लाई में क्या हो जाए? फंक्शन प्लस इट्स डेरिवेटिव। अगर इस तरीके से कोई भी इंटीग्रल आपको दिया गया है तो इसका आंसर आता है e टू द पावर x इंटू फंक्शन प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन तो होगा ही। ठीक है, तो बस इस फॉर्मूले का यूज करते हुए यहां पर हम डायरेक्टली आंसर लिख सकते हैं। डायरेक्टली आंसर क्या आएगा? डायरेक्टली आंसर आएगा e टू द पावर x इंटू फंक्शन। यहां फंक्शन का काम कर रहा है log ऑफ 1 प्लस एक्स प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये रहा क्वेश्चन 1 का कंप्लीट सॉल्यूशन। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 2 को देखते हैं, इसमें क्या बोला हुआ है। हमें इस इंटीग्रल की वैल्यू फाइंड करनी है। कैसे करेंगे ध्यान से देखना, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। यहां पर सबसे पहले मैं x की पावर 1/4 को ना t मानूंगा, मतलब x को t की पावर 4 मानूंगा। सुना आपने मैंने क्या बोला? मैंने ये कहा कि x की पावर 1/4 को मैं t मानूंगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी t की पावर 4। ठीक है, मैं जानबूझ के ऐसे लिख रहा हूं। यहां से अब dx क्या बनेगा? ये बनेगा 4t³ dt। ठीक है बेटा, अब इसके बाद हम क्या कर सकते हैं अपने क्वेश्चन में? ध्यान से देखना, न्यूमरेटर में है x की पावर हाफ, जरा यहां पर पावर हाफ लगाना बेटा। पावर हाफ लगाओगे तो क्या बनेगा? ये बनेगा आपका t²। dx की वैल्यू क्या निकाली तुमने? 4t³ dt। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद डिनोमिनेटर में आओ, यह है 1 प्लस एक्स की पावर 3/4। जरा इसमें दोनों तरफ क्यूब ले लो तो x की पावर 3/4 की वैल्यू आ जाएगी t³। समझे? ठीक है बच्चों, अब इसके बाद एक काम और करिए, और वो ये है कि 1 प्लस t³ को ना अब जरा u सब्स्टिट्यूट कर दो, तो यहां से आपको मिलेगा 3t² dt। मैं 3 नहीं लिखूंगा, मैं लिखूंगा t² इंटू dt इक्वल टू में du और अपॉन में 3। समझे? मैंने यहां पर 3t² में 3 क्यों नहीं लिखा था? क्योंकि उसे मैं RHS में du के नीचे ले गया। अब इसके बाद आपके क्वेश्चन में क्या होगा? इस 4 को बाहर करिए। ठीक है बेटा, t² dt की जगह du/3,
तो ये रहा अपॉन 3 और यहां पर du लगा दो। ठीक है, ये जो टी क्यूब बचेगा ना, यहां से आप टी क्यूब की वैल्यू को निकाल लो, दैट विल बी u माइनस 1। ठीक है, तो न्यूमरेटर में हो गया u माइनस 1 इस तरीके से, और नीचे ये पूरा u हो जाएगा। आप यहां पर एलसीएम ब्रेक कर लो, समझे? तो u अपॉन u यानी 1 माइनस 1 अपॉन u, इस तरीके से आपके पास इंटीग्रल आ जाएगा बच्चों। तो ये 4/3, 1 का इंटीग्रेशन u के रिस्पेक्ट में क्या होगा? तो सिर्फ u ही होगा, माइनस ये हो जाएगा log mod में u प्लस में c, दैट इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब यहां पर हम सबसे पहले u की वैल्यू को पुट करेंगे विच इज 1 प्लस टी क्यूब। तो अभी तो आपका आंसर वेरिएबल t की फॉर्म में आ गया है। ठीक है, लेकिन आपका ओरिजिनल वेरिएबल तो x था ना, तो आपने यहां पर जो सब्स्टिट्यूशन यूज किया है उसे भी पुट करना पड़ेगा बेटा। तो यहां पर 1 प्लस टी क्यूब, अब t की वैल्यू थी x की पावर 1/4, अब यहां से आपको टी क्यूब की वैल्यू लिखनी पड़ेगी। तो जैसा कि आप यहां देख पा रहे हैं, t का मतलब है x की पावर 1/4, तो यहां से टी क्यूब क्या आएगा? x की पावर 3/4। समझ गए? तो चलिए लिखते हैं जरा, यहां पर x की पावर 3/4 माइनस लॉग मॉड में 1 प्लस फिर से टी क्यूब है, यानी फिर से x की पावर 3/4 और यहां ब्रैकेट लगाओ प्लस में c। ये आपका आंसर आ चुका है। लेकिन बच्चों, क्या इस आंसर को फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं? अगर हाँ, तो आपका आंसर क्या आएगा ये मुझे कमेंट करके बताना। और एक काम और करना, आप लोग इस चैनल का ना, यानी आपके प्यारे चैनल मैथमेटिशिया बाय ओपी गुप्ता का कम्युनिटी पोस्ट जाके देखना। मैं वहां पर आपके लिए एक प्यारा सा क्वेश्चन डालने वाला हूं एमसीक्यू टाइप में। इसी क्वेश्चन में समझे ऑप्शंस क्या दूंगा, जरा देखकर मुझे प्रॉपरली एनालाइज करके करेक्ट ऑप्शन कमेंट करके बताना, कम्युनिटी पोस्ट में भी और इस वीडियो के कमेंट में भी। कमेंट करके आपको आंसर बताना है इस क्वेश्चन नंबर 2 का फाइनल सिंप्लीफाइड आंसर क्या होगा, अगर कोई दूसरा आंसर आएगा तो। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 3 में क्या बोला हुआ है बच्चों? फाइंड दिस इंटीग्रल। यहां पर हम सबसे पहले क्या करने वाले हैं, ध्यान से देखना। पी एक्स क्यूब ओवर एक्स रेज टू द पावर 4 प्लस आर स्क्वायर, और ये रहा dx। मैं यहां पर इंटीग्रल्स को ब्रेक कर रहा हूं बच्चों। ठीक है, ये रहा qx dx और डिनोमिनेटर वाला बिल्कुल सेम, और फिर डिनोमिनेटर वाला बिल्कुल सेम। ठीक है बच्चों, अब ध्यान से सुनना मैं क्या करूंगा। हमारे पास दो इंटीग्रल हैं, तो जो पहला इंटीग्रल है ना, इसमें मैं क्या सब्स्टिट्यूशन करने वाला हूं, ध्यान से देखिए। मैं यहां पर पूरे डिनोमिनेटर को ही सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। कंप्लीट डिनोमिनेटर को मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया फर्स्ट वाले इंटीग्रल में। अब यहां पर आप डेरिवेटिव तो करेंगे ही, तो ये बनेगा 4x क्यूब। मैंने 4 नहीं लिखा है, समझे? 4 को बेसिकली मैं dt के नीचे ऐसे करके लिख दूंगा। ठीक है, अब आपके पास सेकंड वाला इंटीग्रल भी तो है, तो सेकंड इंटीग्रल में मैं क्या करने वाला हूं, ध्यान से देखिए। ये वाला सेकंड इंटीग्रल, इसमें मैं एक्स स्क्वायर को सब्स्टिट्यूट करूंगा। अब t तो पहले आप ले चुके हो ना पहले इंटीग्रल में, तो इसे आप u मान लो। ठीक है, तो यहां से आपका बन जाएगा 2x dx। मैंने 2 नहीं लिखा है, इसे मैं du के नीचे RHS में ऐसे लिखूंगा। ठीक है, तो यहां से आपका जो क्वेश्चन है अब ये कैसा दिखेगा, ध्यान से देखिए। ये p तो बाहर कर दो, कांस्टेंट है। ठीक है, एक्स क्यूब की जगह आपको क्या लिखना है, एक्स क्यूब dx की जगह लिखना है dt/4। ये रहा dt और बाय 4 मैंने बाहर करके लिखा है। पूरे डिनोमिनेटर को आपने t माना था, यहां पर देखो। ठीक है, प्लस यहां पर सेकेंड इंटीग्रल में q को बाहर करिए। ठीक है, x dx की जगह हमने लिखना होगा du/2। तो अपॉन 2 को बाहर करते हैं। डिनोमिनेटर में x की पावर 4 है, हमने x स्क्वायर को u माना है, मतलब ये बनेगा u स्क्वायर प्लस में r स्क्वायर तो पहले से ही है। ठीक है बच्चों, अब ये हो जाएगा p/4। इसका आंसर बन जाएगा log ऑफ मॉड में आप t लगाइए, यहां पर ये q/2 तो पहले से ही है। इसमें आपका जो फॉर्मूला लगेगा वो होगा 1/x² प्लस a² वाले का जो इंटीग्रल होता है वो फॉर्मूला। सो दैट विल बी 1/a, मतलब यहां पर r आ जाएगा, और फिर ये tan इनवर्स u/r प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं फाइनली। p/4 log t का मतलब है x की पावर 4 प्लस r स्क्वायर, और फिर यहां पर q/2r
और ये है टेन इनवर्स यू। यू का मतलब है एक्स स्क्वायर, ठीक है, अपॉन में आर प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। क्वेश्चन 3 का भी सॉल्यूशन हो चुका है, ठीक है बच्चों। अब जरा क्वेश्चन 4 को देखते हैं, इसमें कैसे करेंगे। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना मैं किस तरीके से करने वाला हूं। अब जैसा कि आपके क्वेश्चन में ये न्यूमरेटर वाला टर्म है, बाहर 2x को भी देखते रहना, और ये डिनोमिनेटर वाला टर्म है। मैं इसमें न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को ही कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड करूंगा। ध्यान से सुनना, मैं थीटा एक्स स्क्वायर की जगह बोल रहा हूं, आप एंगल पे फोकस करो। एंगल यहां पर एक्स स्क्वायर है, उसको फिलहाल मैंने थीटा बोल दिया था, ठीक है ना। तो मैं न्यूमरेटर को भी डिवाइड करूंगा कॉस स्क्वायर ऑफ एंगल से, और डिनोमिनेटर को भी डिवाइड करूंगा सेम चीज से। जैसे ही ये काम हम करेंगे तो यहां हमें मिलेगा सीकेंड स्क्वायर ऑफ द एंगल, एंगल है एक्स स्क्वायर, समझे। ये अंडर रूट वाला बिल्कुल सेम रहेगा, टेंजेंट ऑफ द एंगल। डिनोमिनेटर में आ जाओ, जब यहां पर कॉस स्क्वायर ऑफ एंगल से डिवाइड करेंगे तो बेसिकली एक कॉस तो कटेगा, साइन अपॉन कॉस बचेगा, मतलब आप इसे टेंजेंट ऑफ एंगल ऐसे लिख पाएंगे, ठीक है। बाहर ये 2x एज इट इज है और dx भी एज इट इज आपके लिए लिखा हुआ है। अब यहां पर आप एक काम करिए, आप टेंजेंट ऑफ एंगल को सब्स्टिट्यूट कर दो बेटा, ठीक है। जब यहां से आप सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करके डिफरेंशिएशन की तरफ चलोगे तो टेन थीटा का डेरिवेटिव होगा सीकेंड स्क्वायर थीटा, ठीक है। और एंगल का भी करोगे, मतलब यहां पर जो एक्स स्क्वायर दिख रहा है तो वो आपको दे देगा 2x, ठीक है। और ये रहा dx और ये पूरा बन जाएगा dt। अब जरा अपने क्वेश्चन में देखो ध्यान से, तो आपका पूरा न्यूमरेटर सीकेंड स्क्वायर थीटा, ये रहा 2x और ये रहा dx, ये तो dt बनेगा, ये बनेगा अंडर रूट में t, ठीक है। और नीचे आपका t हो जाएगा, इसको सिंप्लीफाई करोगे dt अपॉन अंडर रूट टी, जिसका इंटीग्रेशन आएगा 2 रूट टी प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब यहां पर t का मतलब था टेंजेंट ऑफ एंगल वेयर एंगल इज एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपका पूरा सॉल्यूशन हो गया क्वेश्चन 4 का भी, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं, इसमें क्या है। यहां पर हमें इस इंटीग्रल को सॉल्व करना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे बच्चों, ध्यान से सुनिए। मैं यहां पर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूंगा। न्यूमरेटर में एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे तो इसके साथ मिलकर ये एक्स क्यूब बन जाएगा बेटा, ठीक है। और अंडर रूट वाले को जैसा है वैसा चलने दो, ठीक है। अब यहां पर हम क्या करेंगे, ध्यान से सुनिए। अब यहां पर हम 1 माइनस एक्स क्यूब को टी स्क्वायर मान लेते हैं जरा, ठीक है। इसके बाद ये क्या बन जाएगा आपका, ये बनेगा -3x स्क्वायर। ध्यान से सुनना, 1 का 0 माइनस एज इट इज, और एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर तो हो ही गया, ये रहा dx, ये बनेगा 2t dt, ठीक है बेटा। तो यहां से आपको x स्क्वायर dx की वैल्यू क्या मिल रही है, दिस विल बी -2, ये t एज इट इज, ये रहा dt, और पूरे के नीचे 3 आ जाएगा, ठीक है। तो आपका ये जो इंटीग्रल है इसका नेक्स्ट स्टेप क्या बनेगा, -2/3 कांस्टेंट को बाहर करो, ये हो जाएगा t dt। डिनोमिनेटर में ये जो बाहर x क्यूब है, यहां से आप x क्यूब की वैल्यू को निकाल सकते हैं, दैट विल बी 1 माइनस टी स्क्वायर, ठीक है। और ये स्क्वायर रूट के अंदर आपका टी स्क्वायर बनेगा, जो कि बाद में t हो जाएगा, ऊपर वाले इस t को कैंसिल कर देगा। तो फाइनली आपके पास रहेगा -2/3, ये रहा dt, और यहां 1 माइनस टी स्क्वायर, ठीक है बेटा। इसके बाद यहां पर डायरेक्ट हम फॉर्मूला लगा लेंगे, ये -2/3 एज इट इज 1/2a log a प्लस एक्स यानी 1 प्लस टी आएगा, और फिर नीचे a माइनस एक्स यानी 1 माइनस टी आएगा। मैं फॉर्मूला बोल रहा था जो कि आपकी स्क्रीन पे मैंने लगा दिया था, ठीक है। प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, यहां पर ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये बनेगा -1/3 log मॉड में 1 प्लस टी। जरा t की वैल्यू क्या आएगी देखना बच्चों ध्यान से, 1 माइनस एक्स क्यूब हमने टी स्क्वायर माना था ना, तो यहां से t की वैल्यू बन जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स क्यूब, ठीक है। तो इसे हम यहां पर पुट कर देते हैं जरा, ये न्यूमरेटर में हमने पुट कर दिया, और यहां 1 माइनस डिनोमिनेटर में भी मैंने t की वैल्यू पुट कर दी है, प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। एक बात और बताइए, क्या इसका अगला स्टेप आप लिख सकते हो, मतलब क्या ये फर्दर सिंप्लीफाई हो सकता है? अगर हाँ तो मुझे कमेंट करके बताना जरा, ठीक है।
चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हमारे पास 3 मार्कर क्वेश्चंस आ चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7। तो क्वेश्चन 6 में क्या बोला हुआ है बच्चों, इस इंटीग्रल को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले मैं ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला लगाऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 6 में। यहां पर हम सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री का एक फॉर्मूला लगाएंगे इन प्लेस ऑफ sin 2x। अब वो फॉर्मूला क्या होगा, स्क्रीन पे लिख रहा हूं, ध्यान से देखना। ये sin² x तो एज इट इज, sin 2x को मैं लिख रहा हूं 2 sin x इंटू में cos x। ठीक है बच्चों, अब यहां पर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को हम cos² x से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, जैसे ही हम ये डिवीजन परफॉर्म करेंगे, न्यूमरेटर में आपको मिलेगा sec² x dx। ठीक है बेटा, डिनोमिनेटर में sin² अपॉन cos², यानी ये बन जाएगा tan² x माइनस 2 tan x। ध्यान से देख लेना मैंने आपके लिए क्या किया है यहां पर। ठीक है बच्चों, अब यहां से क्वेश्चन बिल्कुल आसान हो चुका है। आप tan x को t सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपको मिल जाएगा sec² x dx dt के इक्वल, यानी आपके इंटीग्रल का न्यूमरेटर बन गया dt। ठीक है, और डिनोमिनेटर में ये हो जाएगा t² माइनस में 2t। अब यहां से सॉल्व करने के दो तरीके हैं, या तो यहां पर परफेक्ट स्क्वायर कंप्लीट कर लो या फिर पार्शियल फ्रैक्शन के पास जाओ। तो कैसे करोगे ये मैं आपके ऊपर छोड़ दे रहा हूं। फिलहाल मैं यहां पर किस तरीके से करने वाला हूं, मैं यहां पर कंप्लीटिंग द परफेक्ट स्क्वायर मेथड से करने वाला हूं। तो मैं यहां पर इसे देखो इस तरीके से लिखूंगा t-1 होल स्क्वायर -1। एक बार चेक करके देखिए, अगर आप इस होल स्क्वायर को ओपन करेंगे तो आपको ये मिलना चाहिए, पक्का मिलेगा ना। ठीक है, मतलब हमारा काम हो चुका है, कोई दिक्कत नहीं है। अब फाइनली हम फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे। सो दैट इज 1/2a, यहां लॉग आ जाएगा, मॉड में ये t-1 ध्यान रखना लीनियर है तो इसे हम x की जगह पे ट्रीट करेंगे, जो कि फॉर्मूले में आप देख पा रहे होंगे। तो x माइनस a अपॉन x प्लस a। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद बस सिंप्लीफाई करना रहता है और फिर हम t की वैल्यू भी पुट कर देंगे। फाइनली ये होगा 1/2 लॉग, मॉडुलस में ऊपर बनेगा t-2 और t का मतलब है टेंजेंट ऑफ x। तो टेंजेंट ऑफ x -2, नीचे आप देखो ध्यान से, तो ये 1 तो कैंसिल होगा -1 के साथ, सिर्फ t रहेगा विच इज टेंजेंट ऑफ x, और प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इस तरीके से इस क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन हमने कर लिया है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं, जरा क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो आप यहां पर cos 3a का फॉर्मूला लगाओगे। फॉर्मूला क्या होता है cos 3a का, सो इट इज 4 cos³ थीटा माइनस 3 cos थीटा। ठीक है बच्चों, और नीचे क्या है, नीचे आपका cos थीटा भी है, ध्यान से देखना। ठीक है, फिर इसके बाद आप क्या करेंगे, यहां पर टर्म्स को ब्रेक करेंगे। 4 cos³ थीटा अपॉन cos थीटा, तो दैट मीन्स आपको ऐसा मिलेगा, और यहां पर -3 इस तरीके से आपको मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करना होगा। देखिए ध्यान से मैं क्या करूंगा, 2 टाइम्स यहां पर ये जो 4 cos² थीटा लिखा है ना, इसे हम कैसे लिखेंगे, 2 टाइम्स 2 cos² थीटा। इस तरीके से ये पूरा काम आप फेयर में भी करके दिखा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं साइड में करके दिखा रहा हूं। ये बाहर वाला 2 रहेगा, 2 cos² थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट इट एज 1 प्लस cos ट्वाइस ऑफ द एंगल। समझे, तो ये 2 बाहर है ही, आप यहां ब्रैकेट लगा लो 1 प्लस cos ट्वाइस ऑफ द एंगल थीटा, इस तरीके से। और ये -3 को मत भूलना, यहां ब्रैकेट लगा लो अगर आपका मन हो तो। ठीक है, अब यहां पर इस पूरे ब्रैकेट को हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ध्यान से देखना क्या मिलेगा, 2 टाइम्स cos ऑफ द एंगल। ठीक है, फिर 2 इंटू 1 दैट इज 2 -3, यानी फाइनली ये -1 आएगा, और ये रहा d थीटा। ठीक है, ये 2 बाहर रहेगा, cos का इंटीग्रेशन करेंगे तो ये साइन ऑफ द एंगल आएगा। एंगल लीनियर है, 2 थीटा लीनियर है, इसका डेरिवेटिव थीटा के रेस्पेक्ट में 2 आएगा। इससे हम इस पूरे रिजल्ट को डिवाइड कर देंगे, देखो इस तरीके से। तो यहां पर इस पूरे का इंटीग्रेशन हमने कर लिया, फिर -1 का मतलब माइनस एज इट इज, 1 का इंटीग्रेशन थीटा के रेस्पेक्ट में करोगे तो थीटा ही मिलेगा, प्लस में c यानी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो आपका फाइनल आंसर देखो इस तरीके से मिल जाएगा बच्चों आपको। ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 7 का। आगे बढ़ते हैं जरा, इसमें एक अल्टरनेटिव भी है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। यहां पर कोसिकेंट फंक्शन की पावर में 4 है ना, तो यहां सबसे पहले आप इसे ऐसे लिखो, कोसिकेंट स्क्वायर इंटू कोसिकेंट स्क्वायर,
और दूसरे वाला जो कॉसिकेंट स्क्वायर है ना उसे आप इस तरीके से कन्वर्ट कर दो 1 प्लस कॉट स्क्वायर में। ठीक है बच्चों, अब यहां पर आप ब्रैकेट के अंदर इसे मल्टीप्लाई करते हुए दो अलग अलग इंटीग्रल भी ब्रेक कर लो। ठीक है, कॉसिकेंट स्क्वायर एक्स इंटू 1 और ये रहा dx प्लस प्लस कॉसिकेंट स्क्वायर एक्स इंटू में कोटेंजेंट स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो ये मैंने लिख लिया सेकंड वाला इंटीग्रल इस तरीके से। अब पहले इंटीग्रेशन का आंसर तो हम आराम से लिख लेंगे, तो इसको लिख लेंगे बाद में, थोड़ा सा वेट करो। देखो मैं क्या कर रहा हूं यहां पर। ठीक है, यहां कॉसिकेंट स्क्वायर एक्स को एज इट इज रहने दो और ये जो कोटेंजेंट स्क्वायर एक्स है ना, मुझे बताओ क्या इसे ऐसे लिख सकते हैं? कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को? नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना, बताऊंगा कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं, थोड़ा सा वेट करो। अब इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, एक छोटी सी बात सीखिए। अगर हमें कोई फंक्शन दे रखा है इस तरीके से कि इसकी पावर में n लगा हुआ है, ठीक है, और यहां पर f डैश x दिया हुआ है, f डैश x मतलब इसी फंक्शन का डेरिवेटिव, और इस पूरे का हमें इंटीग्रेशन करना है। तो यहां पर आप इस शॉर्टकट को यूज कर सकते हो। ध्यान से देखना शॉर्टकट में क्या लिख रहा हूं। ठीक है बच्चों, और ये नीचे n+1 यानी ये जो पावर n था ना, तो n+1 पावर में लगा दो फंक्शन के, और नीचे भी n+1 और प्लस में c यानी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन तो आएगा। यहां पर आपको एक बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि n की वैल्यू -1 नहीं हो सकती। ठीक है बेटा, अब इस चीज को अगर आप यहां पर फॉलो करके देखें तो पावर में 2 है, फंक्शन हो गया माइनस कोटेंजेंट x, और अगर आपको पता है कि माइनस कोटेंजेंट x का डेरिवेटिव क्या आएगा, जरा डेरिवेटिव करके देखना, इसका डेरिवेटिव आएगा कॉसिकेंट स्क्वायर एक्स। समझे कि नहीं? तो जो शॉर्टकट मैंने आपको बताया उसकी यहां पर आइडियल कंडीशंस प्रेजेंट हैं इस सेकंड इंटीग्रेशन में। तो चलिए जरा अपना फाइनल आंसर लिखते हैं, इसका नेक्स्ट स्टेप क्या बनेगा। कॉसिकेंट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन तो डायरेक्टली मैंने लिख दिया माइनस कोटेंजेंट एक्स, यहां प्लस पहले से ही है, और फंक्शन क्योंकि माइनस कोटेंजेंट एक्स बन रहा है जिसकी पावर में n मतलब स्क्वायर दे रखा है, तो यहां पर 2+1 यानी n+1, ये शॉर्टकट को देखते रहना, नीचे आपका 2+1 प्लस में c। फाइनली इसको सिंप्लीफाई करोगे, माइनस कोटेंजेंट एक्स की पावर में 3 बनेगा, नीचे भी 3 आएगा, इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको देखो फाइनल रिजल्ट कुछ ऐसा मिलेगा बच्चों। ठीक है ना, ये रहा आपका फाइनल आंसर, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपके पास आ चुका है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं जरा नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। फॉलोइंग इज ऑफ 4 मार्क्स, पैसेज बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें क्या बोला हुआ है, इफ द डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन इज गिवन and we have to find its primitive, the original function, then we follow inverse process of finding the differentiation. This process of finding the primitive is called the एंटी डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। यहां पर यह कंसेप्ट जो कि हमने अभी स्टेटमेंट में पढ़ा, मैथमेटिकली भी एलोबरेट करके बता दिया गया है। Hence the primitive that is antiderivative of small fx is capital Fx plus c। जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे होंगे, इस कैपिटल fx फंक्शन का डेरिवेटिव करने पे स्मॉल fx मिल रहा है, तो स्मॉल fx वाले फंक्शन का इंटीग्रेशन करोगे तो आपको वापस वही फंक्शन मिल जाएगा जिसका डिफरेंशिएशन करने पे ये स्मॉल fx वाला फंक्शन मिलेगा। समझे? इंटीग्रेशन का बेसिक कंसेप्ट यहां पर डिस्कस किया गया है इस पैसेज के अंदर। आगे क्या बोल रहा है, बेस्ड ऑन द पैसेज गिवन अबव आंसर द फॉलोइंग। तो यहां पर दो क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन का आंसर हम सबसे पहले लिखना शुरू करते हैं। डिटरमाइन द प्रिमिटिव ऑफ दिस फंक्शन, यानी बेसिकली हमें फर्स्ट पार्ट में भी इंटीग्रेशन करना है और सेकंड पार्ट में जैसा कि आप पढ़ पा रहे होंगे यहां पर एंटी डेरिवेटिव की बात कर रहा है ना, तो इसमें भी इंटीग्रेशन ही करना है। ठीक है, तो यहां पर सबसे पहले काम करिए, x इंटू 1 प्लस एक्स की पावर में 2024 है, इसका हम इंटीग्रेशन कैसे करेंगे ध्यान से देखना। मैं यहां पर 1 प्लस एक्स को सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, मैंने इसे t माना, तो यहां से dx हमें मिल जाएगा dt। ठीक है बेटा, तो ये पूरा इंटीग्रल अब क्या बनेगा, x की जगह पे यहां से वैल्यू निकाल लो, ये बनेगा t-1, ये पूरा ब्रैकेट तो t ही है और पावर में 2024 और dx की जगह dt। समझे? अब इसके बाद अगले स्टेप में जाने के लिए t की पावर 2024 को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, सबसे पहले t की पावर में 2025 माइनस t की पावर में 2024, इसका इंटीग्रेशन तो कर लोगे, क्या आएगा, t की पावर में 2026
अपॉन 2026 माइनस टी की पावर में 2025 अपॉन 2025 प्लस में c। अब t क्या था भाई, t था 1 प्लस एक्स, तो इसे पुट कर देंगे यहां पर 1 प्लस एक्स टी की जगह पे, पावर में 2026 अपॉन 2026 माइनस यहां पर 1 प्लस एक्स पावर में 2025 अपॉन 2025 प्लस में c, दैट इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है बच्चों, तो फर्स्ट पार्ट का आंसर आपके पास आ गया है। अब जरा सेकंड पार्ट को देखते हैं, इसमें हमें क्या करना था। तो यहां पर एंटी डेरिवेटिव फाइंड करना था, जैसा कि मैंने बताया, यानी यहां पर भी इंटीग्रेशन ही होगा। तो बेसिकली हम इसको लिख लेते हैं इंटीग्रल ऑफ e टू द पावर x प्लस 1, और ये अंडर रूट है, ध्यान रखना इसका, ये रहा dx। अब इसको सॉल्व करने के लिए यहां पर हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करेंगे, यानी इस क्वेश्चन में भी सेम स्टोरी रहेगी जो कि फर्स्ट पार्ट में थी। तो यहां पर मैं क्या करने वाला हूं, e की पावर x प्लस 1, इसे मैं टी स्क्वायर मान लूंगा। ठीक है, तो यहां से आपको मिलेगा e की पावर x dx इज इक्वल टू 2t dt। ठीक है बेटा, अब यहां से मैं dx की वैल्यू लिखूंगा, दैट विल बी 2t dt अपॉन e की पावर x। देखो ये मल्टीप्लाई में है, ये नीचे आएगा, तो e की पावर x की वैल्यू यहां से निकाल के लिखो, दैट विल बी टी स्क्वायर माइनस 1 इन प्लेस ऑफ e की पावर x। तो इसे मैं यहां पर देखो ऐसे लिखूंगा, समझे। तो अब इसके बाद हमारा जो क्वेश्चन है ना इंटीग्रेशन का, ये कैसा दिखेगा, यहां देखिए, ये इंटीग्रेशन का जो क्वेश्चन है ये हो जाएगा, देखो यहां पर ये पूरा टी स्क्वायर रूट में आ जाएगा, dx की जगह हमने लिख लिया 2t dt अपॉन टी स्क्वायर माइनस 1। ध्यान से देखिए समझ में आया कि नहीं। ठीक है, अंडर रूट और टी स्क्वायर को सिंप्लीफाई करोगे तो आपको सिर्फ t मिलेगा, एक t पहले से ही प्रेजेंट है, दोनों मिलकर टी स्क्वायर बनाएंगे, इस 2 को बाहर करो, ये रहा इंटीग्रेशन का साइन, ये dt और नीचे टी स्क्वायर माइनस 1। अब इसके बाद क्या करना है बच्चों, न्यूमरेटर में आप -1 +1 कर दो, है ना, टी स्क्वायर माइनस 1 ऐसे करो और एक +1 भी अपने आप लगा दो, ये रहा dt और पूरे के नीचे था टी स्क्वायर माइनस 1। ठीक है बेटा, अब यहां से जैसे ही आप टर्म्स को स्प्लिट करेंगे, बाहर 2 है ध्यान रखना, तो टर्म्स को स्प्लिट करोगे तो टी स्क्वायर माइनस 1 के नीचे सेम चीज यानी 1 बचेगा, और ये +1 अपॉन टी स्क्वायर माइनस 1, और ये रहा dt। इसका इंटीग्रेशन बच्चों का काम है ना, 1 का इंटीग्रेशन t हो जाएगा, और यहां पर तो फॉर्मूला लग जाएगा, दैट इज 1/2 लॉग, यहां पर आएगा आपका t-1 अपॉन t+1, मॉड लगाओ बेटा, और ये ब्रैकेट प्लस में c। ठीक है, 2 को अंदर भेजते हैं, 2 इंटू टी की वैल्यू क्या आएगी बेटा, यहां देखिए टी की वैल्यू आएगी अंडर रूट में e की पावर x प्लस 1, समझे, ये t की वैल्यू हो गई, प्लस 2 इंटू हाफ, यानी 2 तो कैंसिल हो जाएगा, और यहां पर लॉग मॉड में t की वैल्यू आएगी e की पावर x प्लस 1 ओवर द रूट, और ये -1 पहले से ही है, डिनोमिनेटर में भी सेम तरीके से आप t की वैल्यू को पुट कर दें, और ये रहा +1 प्लस में c, दैट इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपके साथ मैंने डिस्कस कर लिया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10, जो कि 5 मार्कर क्वेश्चन है, इनको देखते हैं, इनमें क्या करना है बेटा। तो यहां पर सबसे पहला काम तो ये करिए कि न्यूमरेटर में अगर आप दोनों ब्रैकेट्स को सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा, तो जो आएगा वो मैं लिख लेता हूं, वी विल बी गेटिंग x टू द पावर 4 प्लस में 6x² प्लस में 8। ठीक है, और डिनोमिनेटर में सिंप्लीफाई करोगे तो आपको मिलेगा x की पावर 4 प्लस में 4x² प्लस में 3। ठीक है बेटा, अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे ना, तो आपको यहां पर क्वोशिएंट 1 मिलेगा, रिमाइंडर क्या आएगा, कहने का मतलब डिवीजन की बात हो रही है, आप डिवाइड करके पता कर लो, क्वोशिएंट 1 आएगा, रिमाइंडर क्या आएगा मैं लिखने वाला हूं, आप जरा डिवाइड करके पता करिए। अब अगर आप ये सोच रहे हो कि किसे डिवाइड करना है, तो न्यूमरेटर वाले को डिनोमिनेटर से डिवाइड करना है, समझे, तो क्वोशिएंट 1 आएगा, डिवाइजर तो मैंने लिखा ही हुआ है, और रिमाइंडर में लिखने वाला हूं कि यहां पर रिमाइंडर क्या आएगा। ठीक है, तो यहां पर रिमाइंडर आना चाहिए 2x² प्लस 5। अब ये मुझे कैसे पता चला, मैंने डिवाइड तो किया नहीं, बस थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन किया है मैंने, और यहां पर अगर मैं फिर से एलसीएम लेके देखूं ना, तो न्यूमरेटर में यही वाला टर्म आना चाहिए जो कि ओरिजिनली गिवन था, आप यहां पर एलसीएम लेकर देख सकते हो, 4x²
प्लस 2x² यानी 6x² आएगा, प्लस में 3 प्लस में 5 यानी 8। न्यूमरेटर सेम आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी बेटा। ठीक है, यानी मैंने यहां पर यह पता कर लिया बिना एक्चुअल डिवीजन के कि क्वोशिएंट क्या आएगा, रिमाइंडर क्या आएगा। ठीक है बेटा, तो अब इसका नेक्स्ट स्टेप जो होगा ना, आपके क्वेश्चन का नेक्स्ट स्टेप, उसको देखो हम इस तरीके से लिखेंगे 1 प्लस 2x² प्लस 5 अपॉन, या तो ये एज इट इज लिख दो x की पावर 4 प्लस 4x² प्लस 3, या फिर याद करो कि ये बना कैसे था, इन दोनों फैक्टर्स की हेल्प से बना था, दैट इज x² प्लस 3 और यहां पर x² प्लस 1 भी था। ठीक है बेटा, इस तरीके से अपने इंटीग्रल को हम चेंज करेंगे यहां पर। अब इस 1 का इंटीग्रेशन करना तो कोई बड़ी बात नहीं है, तो इसके लिए मैं इसको स्प्लिट कर देता हूं, दो अलग अलग इंटीग्रल में ब्रेक कर लेते हैं। इसे हम अलग कर रहे हैं और इस वाले को हम अलग कर रहे हैं। ठीक है बेटा, पूरे के डिनोमिनेटर में ये दोनों फैक्टर लगे हुए हैं, इसे हम पार्शियल फ्रैक्शन की हेल्प से सिंप्लीफाई करेंगे। ये सेकेंड इंटीग्रल की बात कर रहा हूं। तो यहां पर सबसे पहले मैं कंसीडर करने वाला हूं, ध्यान से देखना हम क्या करेंगे बेटा, हम यहां पर इसे लिखेंगे 2y प्लस 5 अपॉन, ये बन जाएगा y प्लस 3 और ये बनेगा y प्लस 1। यहां पर हमने बेसिकली y x² की जगह पर रिप्लेस किया है। ध्यान रखना ये सब्स्टिट्यूशन नहीं है, ये काम हम सिर्फ पार्शियल फ्रैक्शन के लिए कर रहे हैं। ठीक है बेटा, तो फिलहाल यहां पर लिखेंगे a अपॉन वाई प्लस 3 प्लस में b अपॉन वाई प्लस 1। इसके बाद आप एलसीएम लेते हैं तो नेक्स्ट स्टेप आपका जो बनेगा वो ये बनेगा a इंटू वाई प्लस 1 प्लस b इंटू ये y प्लस 3 वाला, और एलएचएस में जो ये 2y प्लस 5 था वो तो मैंने लिख ही दिया है। अब यहां से अगर आप दोनों तरफ y के कोफिशिएंट्स को कंपेयर करेंगे तो आपको एक इक्वेशन मिलेगा इन टर्म्स ऑफ a एंड b। देन आफ्टर आप कांस्टेंट टर्म्स को कंपेयर करेंगे फ्रॉम बोथ साइड तो आपको a एंड b में दूसरा इक्वेशन मिलेगा। दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे तो आपको a और b की वैल्यू मिलेंगी। वो वैल्यू क्या आएंगी बेटा, तो यहां मैं डायरेक्टली वैल्यूज लिख रहा हूं, a की वैल्यू क्या आएगी और b की वैल्यू क्या आएगी। तो यहां पर a की वैल्यू आएगी हाफ और b की वैल्यू आएगी 3/2। ठीक है बेटा, अब इसे लेके चलते हैं अपने इंटीग्रल में। तो आपका इंटीग्रल क्या था यहां पर, इस 1 वाले का तो हम लिख लेंगे, थोड़ा सा वेट करो, ये 1dx। ठीक है, यहां पर हमें क्या लिखना पड़ेगा, ध्यान से सीखना, a की जगह पे हाफ तो ये रहा हाफ, और a के नीचे था y प्लस 3, जहां पर y का मतलब है x²। जैसा कि मैंने कहा था कि ये सब्स्टिट्यूशन नहीं है, इसलिए आप इंटीग्रल में तो जो ओरिजिनल वेरिएबल है ना वही यूज करोगे, ना कि y। दिस इज नॉट सब्स्टिट्यूशन, ध्यान रखना। ठीक है, फिर इसके बाद b दैट इज 3/2 और इसके नीचे था y प्लस 1, y का मतलब है x², तो ये इस तरीके से बन जाएगा सेकंड वाला इंटीग्रल। ठीक है बेटा, अब चलते हैं जरा इसका फाइनली आंसर लिखते हैं, यहां पर क्या आएगा देख लेते हैं। तो ये 1 का तो x हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। यहां पर ये 1/2 बाहर है, ये बनेगा आपका tan इनवर्स, क्या बनेगा x/√3, और यहां पर 1/√3 भी आएगा। ठीक है बेटा, फिर ये 3/2 और ये हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ x प्लस में c। ये आपका कंप्लीट हो गया इस क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं, जरा अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें एक अल्टरनेटिव है, इसे कैसे सॉल्व करेंगे हम। देखिए बेटा, यहां पर जो फॉर्मूला लगेगा ना, सबसे पहले फॉर्मूला लिख देता हूं, दैट फॉर्मूला इज बेसिकली साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x, नाउ दैट इज इक्वल टू π/2। ठीक है, इस फॉर्मूले की हेल्प से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब ये फॉर्मूला बेसिकली प्रॉपर्टी ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आता है, जो कि आपके सिलेबस से डिलीट है, लेकिन कैलकुलस में तो इसका यूज होगा। मतलब जैसे अब इस क्वेश्चन में यूज हो रहा है, डिफरेंशिएशन में भी यूज हो सकता है, तो प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन तो आपको सीखनी ही चाहिए। ठीक है, चलिए फिलहाल शुरू करते हैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। ध्यान से देखना बेटा, डिनोमिनेटर में इस पूरे को हम π/2 लिख लेते हैं, डायरेक्टली फॉर्मूले से कंपेयर कर लो। अब न्यूमरेटर में दो बातें हो सकती हैं, या तो साइन इनवर्स ऑफ √x की वैल्यू को आप इस फॉर्मूले की हेल्प से कॉस इनवर्स √x की फॉर्म में लिखिए, या फिर दूसरा काम ये हो सकता है कि कॉस इनवर्स √x की वैल्यू को इन टर्म्स ऑफ साइन इनवर्स √x की फॉर्म में लिखो इसी फॉर्मूले का यूज करके। तो उसके हिसाब से आपके आंसर पे फर्क पड़ेगा, आंसर डिफरेंट आएंगे कि आप न्यूमरेटर में साइन इनवर्स √x की फॉर्म में लिखना चाहोगे या कॉस इनवर्स √x की फॉर्म में। ठीक है, आपके आंसर दो अलग अलग फॉर्म में आ सकते हैं, जैसा भी आप न्यूमरेटर में करेंगे। तो फिलहाल मैं यहां पर एक काम करूंगा,
कॉस इनवर्स रूट एक्स को इस फॉर्मूले की हेल्प से अगर हम लिखेंगे तो हम लिखेंगे पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स रूट एक्स। ठीक है बेटा, जब ये काम आप यहां पर करेंगे तो बाहर नेगेटिव है उसका ध्यान रखना। अब यहां पर आप फाइनली सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको मिलेगा 2 टाइम्स साइन इनवर्स रूट एक्स माइनस में पाई बाई 2 और ये रहा आपका dx। अब यहां पर हम इंटीग्रल्स को स्प्लिट करेंगे तो ये हमें मिलेगा 4/पाई, ये आपका साइन इनवर्स रूट एक्स और ये dx, फिर माइनस पाई बाई 2/पाई/2 यानी 1 मिलेगा और ये रहा dx। एक काम करो, इसे फर्स्ट इक्वेशन बोलो और एक काम और करेंगे, साइन इनवर्स रूट एक्स वाले इंटीग्रल को हम अलग से सेपरेटली सॉल्व करेंगे। क्यों? क्योंकि यहां पर बाई पार्ट्स लगाना पड़ेगा, ये तो बड़े आराम से हो जाएगा। तो मैं यहां पर बाई पार्ट्स मेथड यूज करने के लिए इसको अलग से आई डैश एज्यूम कर लेता हूं। ठीक है बेटा, ये हमने इसको अलग से एक इंटीग्रल मान लिया क्योंकि मुझे बाई पार्ट्स लगाना है और यहां पर एक ही फंक्शन है तो मैं यहां पर दूसरा फंक्शन 1 ले लूंगा। अब आइलेट रूल के अकॉर्डिंग इसे हमें फर्स्ट मानना पड़ेगा और इसे हम सेकंड फंक्शन लेंगे। तो यहां पर ये क्या बन जाएगा बच्चों, दिस विल बी साइन इनवर्स रूट एक्स 1 का इंटीग्रेशन आप लेंगे माइनस आपको यहां पर डेरिवेटिव लेना पड़ेगा किसका, जो पहला फंक्शन है यानी साइन इनवर्स रूट एक्स का, जिसे मल्टीप्लाई करेंगे हम विद द इंटीग्रेशन ऑफ 1 और इस पूरे का भी इंटीग्रेशन होगा। ठीक है ना, तो बाई पार्ट्स फॉर्मूला लग रहा है, ध्यान से आप देखते रहना। तो यहां से आई डैश की वैल्यू अगले स्टेप में क्या बनेगी, 1 का इंटीग्रेशन तो x हो ही गया, x इंटू साइन इनवर्स रूट एक्स माइनस यहां पर इसका डेरिवेटिव होना है, साइन इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होगा, 1 अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, यहां पर x की जगह पर रूट एक्स है तो रूट एक्स का स्क्वायर करोगे तो सिर्फ x मिलेगा। ठीक है ना, चेन रूल भी लगेगा, डेरिवेटिव हो रहा है तो ये बनेगा 1/2 रूट एक्स। ठीक है बेटा, रूट एक्स का डेरिवेटिव और इस 1 वाले का इंटीग्रेशन दैट इज x और ये बाहर dx तो प्रेजेंट है ही बेटा, इस तरीके से आपको मिल गया। तो फाइनली ये बनेगा x, ये है आपका साइन इनवर्स रूट एक्स माइनस, अब सुनना ध्यान से, यहां पर न्यूमरेटर में आपके पास x पहले से ही है और ये रहा dx। ठीक है, ये 1 माइनस एक्स भी रूट में है और ये रूट एक्स आपको दिख रहा होगा, दोनों को कंबाइन करेंगे तो फाइनली हमें मिलेगा x माइनस एक्स स्क्वायर। समझे, 1 माइनस एक्स को x से मल्टीप्लाई करो, दोनों एक ही रूट में है तो मैंने ऐसे देख लिया इनको। ठीक है ना, तो ये x माइनस एक्स स्क्वायर मिलेगा, इस 2 को मत भूलना, इसे मैं यहां लिख देता हूं फिलहाल। ठीक है बेटा, अब क्या करेंगे, अब यहां पर डिनोमिनेटर में आपको जो स्क्वायर रूट के अंदर फंक्शन दिख रहा है दैट इज x माइनस एक्स स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव आएगा 1 माइनस 2x, इसे हम न्यूमरेटर में इंट्रोड्यूस करेंगे। अब ये चीज मैंने डिस्कस क्यों की है अभी बताता हूं, ध्यान से सुनना। इस वाले को तो सेम तरीके से लिख लो, x इंटू साइन इनवर्स रूट एक्स माइनस इस 2 को बाहर करो, ये रहा आपका -1/2। अब देखिए ये जो x है ना, इसे हमें कन्वर्ट करना है 1 माइनस 2x में, तो सबसे पहले इस नेगेटिव को पॉजिटिव बनाओ ताकि x की जगह पे आप -x ऐसे लिख सकें, लेकिन आपको तो -2x चाहिए, माइनस तो आ गया, 2 की कमी है तो यहां पर 2 से मल्टीप्लाई करो और ये रहा डिवाइड वाला। ठीक है, बट आपको तो 1 माइनस 2x चाहिए तो यहां पर +1 अपनी मर्जी से लगाओ और -1 अपनी मर्जी से लगाओ। इस तरीके से आप x dx को ऐसे कन्वर्ट करके लिख लो जो कि यहां न्यूमरेटर में आपको दिख रहा है, समझे, ताकि डिनोमिनेटर में जो x माइनस एक्स स्क्वायर दिख रहा था रूट के अंदर, उसका डेरिवेटिव न्यूमरेटर में इंट्रोड्यूस हो जाए। तो हमने कर तो लिया, ठीक है ना। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, ध्यान से देखते रहना, ये बाहर वाला तो एज इट इज चलता रहेगा, ये बन जाएगा 1/4। ठीक है बेटा, यहां पर इसे लिखो 1 माइनस 2x अपॉन अंडर रूट में x माइनस एक्स स्क्वायर, इंटीग्रल्स को स्प्लिट कर रहा हूं, ध्यान रखना, ये रहा dx, फिर ये 1 अपॉन पूरा आएगा, बाहर ये 1/4 भी है और ये नेगेटिव था तो ये -1/4, ये रहा dx और यहां पर अंडर रूट में x माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब यहां पर ये जो इंटीग्रल है इसके लिए एक छोटा सा शॉर्टकट सीख लो। अब शॉर्टकट क्या है, तो शॉर्टकट सिंपल सा है, अगर न्यूमरेटर में हमें डेरिवेटिव दिया गया हो और डिनोमिनेटर में अंडर रूट ऑफ fx हो, ठीक है, तो इसे हम डायरेक्टली लिख सकते हैं 2 टाइम्स अंडर रूट ऑफ fx प्लस में कांस्टेंट c। समझे, ये f डैश x इसी फंक्शन का डेरिवेटिव है जो कि डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट के अंदर है।
ठीक है बेटा। तो इस तरीके से हम यहां पर शॉर्टकट लगा सकते हैं। रूट में जो फंक्शन है विच इज x माइनस एक्स स्क्वायर, इसी का डेरिवेटिव ऊपर है, तो बस ये काम किया जा सकता है। दूसरी बात, इस वाले इंटीग्रल में है ना, जो लास्ट में है, इसमें हमें परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा। तो परफेक्ट स्क्वायर क्या बनेगा बेटा, ध्यान से देखना, क्या परफेक्ट स्क्वायर ऐसा कुछ बनेगा, एक बार चेक करना, 1/4 माइनस x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। एक बार इस होल स्क्वायर को खोल के देख लो, पता चल जाएगा आपको। जैसे ही होल स्क्वायर खोलेंगे ना, ये तो बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1/4। जरा ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करके देख लो, क्या आपको x माइनस एक्स स्क्वायर मिलते हुए दिख रहा है ना। तो मैंने परफेक्ट स्क्वायर सही बनाया है। तो चलते हैं जरा अपने क्वेश्चन की तरफ। तो बेसिकली ये तो आपका आई डैश निकल रहा था, यहां पर ये हो जाएगा x इंटू साइन इनवर्स रूट एक्स, ये बाहर 1/4 एज इट इज है। इंटीग्रेशन के बारे में मैंने बताया था कि 2 टाइम्स अंडर रूट ऑफ द फंक्शन, तो ये रहा फंक्शन। इस वाले का फिलहाल अभी इलाज हुआ नहीं है, मतलब मैंने तो सिर्फ परफेक्ट स्क्वायर बताया था ना कि क्या बनेगा। तो यहां फॉर्मूला लगना बाकी है। ये बनेगा 1/4, जिसे आप 1/2 का होल स्क्वायर लिखेंगे, माइनस x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। इसमें अभी फॉर्मूला लगना बाकी है, तो लगा लेते हैं बेटा। ये होगा आपका x इंटू साइन इनवर्स रूट एक्स प्लस ये 2 से 1/4 को कैंसिल कर दो, 1/2, और ये अंडर रूट वाला x माइनस एक्स स्क्वायर ऐसे आ जाएगा। यहां पर ये माइनस 1/4, और इसमें अगर आप फॉर्मूला लगाएंगे तो साइन इनवर्स वाला लगेगा, x माइनस हाफ अपॉन हाफ। पूरे को सिंप्लीफाई करोगे तो आपको मिलेगा फाइनली 2x माइनस 1। ठीक है बेटा। अब इस पूरे रिजल्ट को, जो कि आई डैश वाले इंटीग्रल का रिजल्ट है, इसे हम लेके चलेंगे फर्स्ट इक्वेशन में। और फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, चलिए मैं आपको दिखा देता हूं। फर्स्ट इक्वेशन देखो यहां पर दिख रहा है आपको। फर्स्ट इक्वेशन कहां है बेटा, ये रहा। ठीक है, तो यहां से आपके क्वेश्चन का आंसर अब आना शुरू होगा। इस वाले को मत भूलना, इसका हमने इंटीग्रल नहीं किया है, और हम सिर्फ इसको लेके चले थे जहां 4/π बाहर लिखा हुआ है। ठीक है, तो इन बातों को ध्यान रखते हुए हमारा फाइनल आंसर क्या आएगा, चलिए बेटा लिख लेते हैं जरा। तो यहां पर फाइनल आंसर बन जाएगा 4/π। ठीक है, फाइनल आंसर बनेगा 4/π, ब्रैकेट लगाओ, x इंटू साइन इनवर्स रूट एक्स, और ये आपका प्लस में हाफ अंडर रूट वाला x माइनस एक्स स्क्वायर, फिर ये माइनस 1/4, ये आपका है साइन इनवर्स 2x माइनस 1, और माइनस 1 था ना, याद है, तो माइनस एक्स प्लस में c, ये आपका फाइनल आंसर हो गया इस क्वेश्चन का बच्चों। ठीक है, अब आगे चलते हैं जरा, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10। इसमें क्या करना है, इस इंटीग्रल को इवेल्युएट करना है। काफी प्यारा क्वेश्चन है बेटा। ठीक है, एक काम करो, इसे आप आई एज्यूम कर लो। सबसे पहले तो इसे आप आई एज्यूम कर लो। ठीक है, अब मैं क्या करने वाला हूं, ध्यान से देखना। यहां पर ये 25 दिख रहा है ना, 25 इज बेसिकली स्क्वायर ऑफ 5। ठीक है, अच्छा ये मैं क्यों बता रहा हूं, पता चलेगा, थोड़ा सा वेट करिए। यहां पर न्यूमरेटर में हम लोग क्या करने वाले हैं, न्यूमरेटर को मैं लिखूंगा एक्स स्क्वायर प्लस में 5, एक्स स्क्वायर प्लस 5 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 5। जैसे ही आप न्यूमरेटर में दोनों ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे, एक्स स्क्वायर कटेगा, आपको प्लस का 10 मिलेगा, मतलब मैं 1/10 बाहर लगा दूंगा। तो इफेक्टिवली मैंने न्यूमरेटर में कोई भी चेंज नहीं किया है, मतलब इसको सिंप्लीफाई करोगे 10, बाहर 1/10, दोनों कैंसिल होके आपको 1 ही देगा, 1 जो कि आपके क्वेश्चन में ऑलरेडी आपको दिख रहा होगा बेटा। ठीक है ना। अब इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, 1/10 को यहां पर रखिए, ये इंटीग्रल को ब्रेक कर लो, एक्स स्क्वायर प्लस 5 dx अपॉन डिनोमिनेटर वाला सेम एज इट इज, फिर माइनस ये 1/10 यहां भी आ जाएगा फिर, और ये एक्स स्क्वायर माइनस 5 ये रहा dx, और ये रहा आपका पूरा डिनोमिनेटर। ठीक है बेटा, अब क्या करेंगे, दोनों ही इंटीग्रेशन में आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को एक्स स्क्वायर से डिवाइड करो, एक्स स्क्वायर से डिवाइड, ये 1 बनेगा, ये बनेगा 5/x स्क्वायर। ठीक है बेटा, यहां पर एक्स स्क्वायर और ये 25/x स्क्वायर, ये रहा dx, माइनस 1/10, यहां पर ये 1 माइनस 5/x स्क्वायर, ये रहा dx, डिनोमिनेटर में उतर जाओ तो ये आपको इस तरीके से कुछ मिलेगा। ठीक है बेटा, अब क्या करना है, ध्यान से सुनना। अब इसके बाद इस क्वेश्चन में काफी स्पेशल काम होने वाला है। क्या स्पेशल काम होने वाला है, देखना ध्यान से।
ये जो पहला इंटीग्रल है ना, इसमें सीखो सबसे पहले न्यूमरेटर में क्या दिख रहा है आपको, 1 प्लस 5 अपॉन एक्स स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन लो। हाँ जी, मैं यही बोल रहा हूं, 1 प्लस 5 अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन लो, क्या आएगा, इट विल बी x माइनस 5 अपॉन एक्स। इसे आप सब्स्टिट्यूट कर दो, ठीक है। सब्स्टिट्यूट करने के बाद डेरिवेटिव तो होगा ही, अब डेरिवेटिव क्या आएगा, 1 प्लस 5 अपॉन एक्स स्क्वायर आएगा। क्यों आएगा बेटा, क्यों आएगा, इसलिए आएगा क्योंकि तुमने इसी को इंटीग्रेट करके तो ये लिखा था, तो इसका डेरिवेटिव पक्का ये आएगा। बात समझ आई, ठीक है। अब इसके बाद एक काम और करो, यहां पर जो आपने सब्स्टिट्यूशन किया उसमें दोनों तरफ होल स्क्वायर ले लो बेटा। जैसे ही आप होल स्क्वायर ओपन करेंगे, मतलब LHS में a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाओगे, आपको मिलेगा a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर माइनस 2ab। अब जब माइनस 2ab यहां पर करोगे ना, तो माइनस का 10 आएगा, उसे आप RHS में ले चलो, t स्क्वायर प्लस 10 मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, तो पहले वाले इंटीग्रल का काम तो हो गया। अब जरा सेकेंड इंटीग्रेशन में पहुंचते हैं। यहां पर भी न्यूमरेटर में क्या दिख रहा है, इसको देखो और इसके इंटीग्रेशन को सब्स्टिट्यूट कर दो। 1 माइनस 5 अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन आएगा x प्लस 5 अपॉन एक्स। इसे हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, ध्यान से देखना बेटा। अब इसके बाद डेरिवेटिव होगा, दैट विल बी 1 माइनस 5 अपॉन एक्स स्क्वायर, ये रहा dx और ये रहा du। ठीक है, अब इसके बाद स्क्वायरिंग तो करेंगे ही, जैसा कि मैंने पहले केस में बताया। तो यहां जैसे ही स्क्वायर करोगे और इसको सिंप्लीफाई करोगे, LHS में a प्लस बी होल स्क्वायर लगेगा, तो क्या बनेगा ये, ध्यान से देखना, a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर, ठीक है, प्लस में 2ab मतलब प्लस में 10, उसे आप दूसरी तरफ भेज दो मतलब RHS में, तो u स्क्वायर माइनस 10 आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो यहां से आपके इंटीग्रल i की वैल्यू क्या बनेगी बेटा, तो यहां से i आ जाएगा, ये 1/10 बाहर पहले से ही है, ये पूरा हमने यहां पर लिख दिया था dt के इक्वल, और डिनोमिनेटर में क्या था ये दिख रहा है तुम्हें, इसकी वैल्यू तुमने यहां अभी अभी निकाली है। ठीक है, दैट इज टी स्क्वायर प्लस में 10 माइनस 1/10। ठीक है, और यहां पर इस चीज की वैल्यू क्या है बेटा, दैट इज du, यहां देख लो ना। ठीक है, और इसी तरीके से जो डिनोमिनेटर में है ना, इसकी वैल्यू हमने यहां लिख रखी है, दैट इज u स्क्वायर माइनस 10। अब यहां से सिर्फ फॉर्मूले ही तो लगाने हैं, ये 1/10, ये 1/√10 हो जाएगा, फिर ये बनेगा 10 इनवर्स t अपॉन अंडर√10 माइनस 1/10 इंटू में 1/2 टाइम्स √10, ये लॉग वाला फॉर्मूला आ रहा है बेसिकली, तो ये बनेगा u माइनस √10 अपॉन u प्लस √10, मॉड लगा दो बेटा, लॉग फंक्शन आ चुका है, प्लस में c, दैट इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ये आपका हो जाएगा 10√10 10 इनवर्स t। अब t की वैल्यू है x माइनस 5 अपॉन एक्स, एलसीएम लेके लिखना है तो एक्स स्क्वायर माइनस 5 अपॉन एक्स आएगा, और पूरे के नीचे √10 था, ये ऐसा बन जाएगा, माइनस 1 अपॉन ये आपका 20, ये √10, यहां पर लॉग। अब u की वैल्यू है बेसिकली x प्लस 5 अपॉन एक्स माइनस में √10, और नीचे भी आपका u की वैल्यू एज इट इज आप पुट करेंगे प्लस में √10। इस लॉग वाले को मैं फर्दर सिंप्लीफाई नहीं कर रहा हूं, आपका मन करे तो यहां पर ये दिख रहा है आपको मॉड के अंदर, एलसीएम लेके फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5 माइनस एक्स इंटू √10, और पूरे के नीचे आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5 प्लस एक्स इंटू √10, वो तुम कर लेना। ठीक है ना, तो इस तरीके से आपके इंटीग्रल i का फाइनल सॉल्यूशन मैंने आपके लिए कर दिया है बच्चों। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं जरा, और आपके लिए एक प्यारा सा इंफॉर्मेशन है। क्या इंफॉर्मेशन है बेटा, आप इस टेस्ट का PDF, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, अपने सभी क्लासमेट्स और फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हो। ठीक है, अगर आप रेगुलर अपडेट्स चाहते हैं अपने एग्जाम प्रिपरेशन में हेल्प के लिए, तो हमारे व्हाट्सएप नंबर को भी अपने ग्रुप्स में ऐड कर सकते हो। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये पूरा टेस्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब देर किस बात के, इस वीडियो को लाइक करके अपने सभी क्लासमेट्स को शेयर कर देना। ठीक है बच्चों, इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर लेना, क्योंकि ये जो आपका सपोर्ट होगा हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है। ठीक है बच्चों, चलिए मिलते हैं अब हम नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बी गुड, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।